पता है लाइसिस का हो जाना मतलब जुओं का हो जाना ये एक नेचुरल बात है। हम लोग अपनी स्किन केयर करते हैं, अपना फेशियल करवाते हैं, अपना मैनी पेडी करवाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अपना सर का ख्याल नहीं रखते। तो इसी तरह अब जो हमारे अवेयरनेस हो रही है वो लाइसिस सैलून्स खुल गए हैं, और मैं भी आज एक लाइसिस के सैलून में हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बड़ा प्यारे इन्होंने एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, बच्चों के लिए कार्टून भी लगाए हुए हैं और बच्चे अपने मोबाइल पे भी बिजी हैं। आइए इनके स्टाफ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप लोगों को कैसे, ये जो आपके ऑनर है उनको कैसे ये आया? कभी आपने उनसे पूछा कि भाई आपने लाइसेंस का जो है वो सैलून बना लिया? ये मैम नॉर्मली बात है, सबके हेड में होती है, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि आने वाला जो कल है वो बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके, क्योंकि एक नेचुरल बात है जुओं का हो जाना। हम लोग दूसरों के सरों में देखते हैं और हम लोग हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने सर में कोई भी नहीं देखता। तो ये नेचुरल बात है, क्योंकि स्कूल में बच्चे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के सरों से पड़ जाती हैं। अच्छा, क्या क्या कितने कितने सेशंस होते हैं? इसका क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? मैम सबसे पहले हम कॉमिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम सक्शन करते हैं, फिर लास्ट में हैंड प्लग करते हैं। तो इनके 2 सेशन होते हैं। अगर जिनकी ड्राई नेट्स या स्ट्रीम स्फेयर हो उसको सेकंड सिटिंग रिक्वायर्ड होती है, नहीं तो फर्स्ट में उनका प्रॉपर क्लीन हो जाता है। वरना क्लाइंट के अपने ऊपर ही है कि वो कितनी अपनी केयर करता है। जी जी, उनकी आफ्टर केयर पे डिपेंड करता है। अगर वो डेली बेसिस पे कॉम करेंगे तो दोबारा उनकी नहीं होगी। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है आपके पास बच्चे आते हैं बड़ा तंग करते हैं, जैसे अभी मैं एक बच्ची को देख रही थी, वो इतना रो रही है, तो फिर इस तरह के बच्चों को आप कैसे हैंडल करते हैं? मैम वो ये है, कार्टून्स वगैरह लगा के दे देते हैं, या उनको कहते हैं बेबी बस आपका थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सी पेन बर्दाश्त कर लो, धोखे में रख के थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, यही करेंगे और क्या कह सकते हैं मैम। और दिन में आप लोगों के कितने क्लाइंट्स आ जाते हैं? अपॉइंटमेंट लेते हैं या वॉक इन पे भी करते हैं? मैम वॉक इन पे भी आ जाते हैं और अपॉइंटमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब सारा दिन हमारा काम में गुजर जाता है। तो सैलून क्या रिकमेंड करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेकर आएं या आप लोग वॉक इन पे भी आ सकते हैं? अपॉइंटमेंट लेके आए, क्योंकि वॉकिंग पे हम नहीं करते। तो बच्चों को जो हैंडल करना, इनको कार्टून्स वगैरह लगा कर दे देना, थकावट हो जाती है वैसे इस काम में? जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कितनी देर में आप एक क्लाइंट कर लेती हैं? मैम वैसे 1 आवर का टाइम होता है, लेकिन हमसे जल्दी भी हो जाता है, आधे घंटे में मैक्सिमम या 15-20 मिनट में हो जाता है। और जब आप लोग आए, आप लोगों को इसके बारे में पहले सिखाया गया, बताया गया? जी जी, हमें पहले पूरा वीक ट्रेनिंग थी, फिर उसके बाद हमने ये किया। अच्छा, तो जो आपका जो एम्प्लॉय स्टाफ जो है आपका, उनको कितना टाइम लगता है सीखने में ये सब चीजें? मैम जो न्यू स्टाफ है उनको मैक्सिमम 1 वीक लगता है या 2 वीक लगता है, इससे ज्यादा नहीं। सही हो गया। कितना स्टाफ रखा हुआ है एक ब्रांच में? मैम एक ब्रांच में 6 से 7 होते हैं। 6 से 7 लोग होते हैं, और एक क्लाइंट को एक ही लड़की कवर कर रही होती है? एक भी कर लेती है, कभी कभी 2 भी कर लेती है, क्योंकि बच्चे हेड बहुत हिलाते हैं, फिर एक हेड पकड़ लेती है और एक कर लेती है साथ साथ। ठीक हो गया। तो कभी ऐसा हुआ हो कि वो जुएं जो आप निकाल रहे हैं आपके अपने सरों में पड़ जाएं? नहीं मैम, हमने कैप वगैरह पहनी होती है, हमने अपने आप को कवर किया होता है, तो इसलिए हमारे सर में नहीं पड़ती। अच्छा, सही हो गया। लेकिन ये तो एक नेचुरल चीज है ना, मेरे सर में भी हो सकती है, किसी के भी सर में हो सकती है। आप लोगों ने ये सोचा कि ये बनती कहाँ से है? ये मैम गंदगी से बनती है। जब तक आप लोग साफ जगह पे रहेंगे, साफ चीजें वगैरह यूज करेंगे, तो उसकी वजह से नहीं होंगी। अगर आप गंदगी में रहेंगे तो ये तो होंगी ना फिर। हाँ, बहुत सी बड़ी बड़ी लड़कियां भी आती हैं, बच्चों के लिए तो होता है, लेकिन बड़ी बड़ी लड़कियां भी आती हैं, तो उनके सरों में भी बच्चों वाला मुकाबला होता है या सिर्फ वो अपना सर साफ करवाने आती है? नहीं नहीं, उनके भी बच्चों जैसे ही होता है, उनका कौन सा क्लीन नहीं होता, उनका भी बहुत ज्यादा ही होता है। सही। कितनी ब्रांचेस आप लोग अभी चला रहे हैं? हमारी मैम पाकिस्तान में 12 से 10 ब्रांच है। सही हो गया। वैसे ये जिसके भी माइंड में ये आया कि भाई लाइसेंस के लिए भी एक सैलून बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी स्किन की इतनी केयर करते हैं और अपना मैनी पेडी करवाते हैं, तो यार जुओं का भी कोई ना कोई हल होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो कितनी एज वाले आते हैं? यंगस्टर लड़कियां आती हैं, बच्चे आते हैं, या आंटियां जो होती हैं अम्मा अम्मा वो भी आती हैं? सब आते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हो कि जेंट्स के सरों में भी जुएं होती है? एक आए थे, वो मतलब काफी बड़े थे, होंगे 22-23 साल के। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि मेरा ना ट्रीटमेंट करना, मेरे सर में भी जुए हैं। मेरे सर में जुए, और जिम वगैरह करते थे, तो मुझे लगा उनकी बेटी का था। अच्छा,
तो मैंने उन्हें कहा आप 3 बजे आ जाओ। आपने अपॉइंटमेंट ले ली, उनको टाइम भी दे दिया? अपॉइंटमेंट ले ली। हाँ। तो बाद में उन्होंने कहा मैंने अपना करवाना है, तो मैंने कहा सर नहीं, मेंस का तो लॉ नहीं कहते, अभी तो आप कह रहे थे कि हो जाएगा। मैंने कहा शायद मैंने आपका समझा, आपकी बेटी का छोटी। कहते नहीं नहीं मेरा है। तो आप लोगों ने ये नहीं अभी तक सोचा कि लड़कों के लिए भी होना चाहिए, या लड़कों के सरों में भी जुए होती है अकेली, लड़कियों के सरों में नहीं होती? ये तो अब ये हमारी मैम ही सोच सकती है, हम क्या सोचेंगे। भाई लड़कों के लिए भी होना चाहिए, जिन लड़कों के सरों में जुए हैं। अच्छा, जुए निकालते हुए कभी ऐसा दिल खराब हो रहा हो? होता है लेकिन अब आदत पड़ गई है, आदत हमें पड़ कर गई है। करके। कितने स्पीड में आप कर लेती हैं? क्योंकि मैं ज्यादातर आपको ही तेज देख रही हूँ। मैम ये 15 से 20 मिनट में मेरा क्लाइंट फ्री हो जाता है। बिल्कुल सेटिस्फाइड। क्लाइंट खुद आकर कहता है कि यार हमारे सर में अभी कोई जू शू नहीं डली। जो पुराने क्लाइंट्स है ना, मतलब जो मुझसे करवा के गए हाँ। वो यही कहते हैं कि हमने इनसे करवाना है, उन्हें पता है कि जल्दी हो जाता है क्लीन करके फ्री। डिमांड है आपकी, डिमांड है। नाज़रीन, आपने जैसे कि देखा, आपको सेशन दिखाया, ये इनका फर्स्ट सेशन है, उसके बाद ब्लोड का है वो सेकंड है, और फिर जब हाथ से निकालते हैं वो थर्ड है। और इसी तरह इनके क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, सेटिस्फाइड होकर जाते हैं, क्योंकि जुओं का होना तो एक नेचुरल सी बात है। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं और इनका एड्रेस वगैरह मेंशन है, आप लोग आ सकते हैं लाइफ सैलून। बाय बाय।